स्नान करूंगी, आस्था की डुबकी लगाऊंगी, उसके साथ ही अपने सनातन धर्म के प्रचार को हर हर महादेव करूंगा। मैं अपने ही कुछ धर्म गुरुओं का कब तक विरोध करूं, उनके सामने कब तक डटी रहूं। एंड में पावर और पैसा ही सब बोलता है, हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे होकर के पकड़ दो। नहीं, हेलो जी, फ्रेम में ये हेलो हेलो जी, हाँ फ्रेम में आ जाओ। बनाया गया कि हर्षा रिछारिया को कोई चीज़ वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तब मेरे को लगा कि नहीं, अब अगर आप लोग यही चाहते हैं तो फिर इसको रहने देते हैं और यहीं इसको विराम देते हैं। अब बहुत हो गया ये 1 साल। मैंने इस 1 साल में क्या कुछ झेला है और क्या कुछ झेल रही हूँ। तो आप लोग ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? जिनकी वजह से मेरी ये मानसिकता हुई है, आप लोगों को ये सवाल अब उनसे करने चाहिए। जो नर्मदा घाटों में चलने वाली जो नावें हैं, उन्हें फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। 2 दिन जो आज और कल ये जो नावें हैं, ये पूरी तरह नर्मदा घाट पर नहीं चलेंगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि होमगार्ड के जवान हैं, वो मोटर बोट पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो यहाँ पर कर रहे हैं। हम सीधे यहाँ जो हर्षा रिछारिया हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वो आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाने पहुँची हैं। मैं एक होता ना कि एक बेटी जब माँ के आंचल में जाती है और ये बताती है कि देखो क्या हो रहा है, तो वो शायद मैंने अपनी बात उनसे रखी है। और माँ होती है जो सबसे पहले सुनती है, माँ होती है जो बेटी के दर्द को सबसे पहले समझती है। तो वही बातें करके मैं उनसे निकली हूँ। किस प्रकार का दर्द है? दर्द है धर्म का प्रचार छोड़ने का, दर्द है कि धर्म के ही लोगों का विरोध झेलने का, दर्द है कि जो सोचा नहीं था वो सब हो रहा है, उसका दर्द तो है। जो हो रहा है उसको आप नियति मानती हैं कि किसी की साजिश कर रही है? नियति नहीं है मेरी। नियति अगर ये होती तो महाकुंभ से महादेव ने ये सब नहीं किया होता। ये मेरी नियति नहीं थी, ये मैं राजनीति का शिकार बन रही हूँ। राजनीति इस चीज़ को लेके कि ये कोई कार्य ना कर पाए धर्म के क्षेत्र में, ये आगे ना बढ़ पाए धर्म के क्षेत्र में, इसका कोई कार्य सफल ना हो पाए, कोई भी धार्मिक कार्य। और अभी हाल ही में मैं प्रयागराज में थी, मैं 15 दिन वहाँ रही हूँ। मैंने अपने एनजीओ के नाम पे वहाँ पे माघ मेले में ज़मीन आवंटित करवाई। उसका जब विरोध हुआ, जबकि मैं वहाँ पे कोई पाश्चात्य संस्कृति को नहीं बढ़ावा दे रही थी, उस आचरण को नहीं फॉलो करवा रही थी। मेरा ये था कि अपना पंडाल बनवा के एनजीओ का वहाँ पे बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे, बच्चों को, युवाओं को धर्म से जुड़ने के लिए चीज़ें सिखाई जाएंगी, कार्यक्रम करवाए जाएंगे। जब उसका विरोध हुआ और जब अधिकारियों पर यह प्रेशर बनाया गया कि हर्षा रिछारिया को कोई चीज़ वहाँ पर सुविधाएँ नहीं मिलनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तब मेरे को लगा कि नहीं, अब अगर आप लोग यही चाहते हैं तो फिर इसको रहने देते हैं और यहीं इसको विराम देते हैं। अब बहुत हो गया ये 1 साल। 1 साल के प्रतिरोध में है, आपने रास्ता बदलने का निर्णय ले लिया? आपके लिए जो 1 साल है ना, वो मेरे लिए 1 सदी है। वो आपको नहीं दिख रहा है, वो मुझे पता है कि मैंने इस 1 साल में क्या कुछ झेला है और क्या कुछ झेल रही हूँ। तो आप लोग ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? जिनकी वजह से मेरी ये मानसिकता हुई है, आप लोगों को ये सवाल अब उनसे करने चाहिए। मेरे को लगता है कि किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। बिल्कुल परीक्षाएं देनी पड़ती है। मैं हर परीक्षा देने को तैयार थी, हर किसी के खिलाफ खड़े रहने को तैयार थी, हर विरोध का सामना करने को तैयार थी। लेकिन मैं अपने ही कुछ धर्म गुरुओं का कब तक विरोध करूं, उनके सामने कब तक डटी रहूं। एंड में पावर और पैसा ही सब बोलता है, हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। मौनी अमावस्या पे मैं संगम तट पे प्रयागराज माघ मेले में
स्नान करूंगी, आस्था की डुबकी लगाऊंगी, उसके साथ ही अपने सनातन धर्म के प्रचार को हर हर महादेव करूंगा। आप पहले यही करती, फिर धर्म है, फिर उसी रास्ते पर जा रही है, नियति है या आपके द्वारा चयन किया गया मार्ग? ये मेरे द्वारा चयन किया हुआ मार्ग नहीं है और ये मेरी नियति भी नहीं है, क्योंकि अगर नियति ये होती तो ये 1 साल का सफ़र तय नहीं होता, महाकुंभ में जो कुछ हुआ वो सब नहीं होता। लेकिन ये साजिश है, ये राजनीति है जिसका मैं शिकार बन रही हूँ। और अंत में मैं यही बात बोलूँगी कि मुझे अपनी दैनिक जीवन चलाने के लिए भी जो राशन पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, वो भी मुझे कोई दुकान वाला उधार नहीं देता है। तो अगर वहाँ भी मुझे कठिनाइयाँ होने लगे कि उस पैसे के लिए भी मैं मोहताज होने लगूँ कि मुझे मांग के अपना समय निकालना पड़े, तो फिर मैं जिस काम में थी, लोग आज बोलते हैं कि धर्म को धंधा बनाने आई थी, धर्म को पाखंड बनाने आई थी, तो मैं जिस काम में थी ना, जब मैंने वो काम छोड़ा एंकरिंग का, तब मैं देश से ज़्यादा विदेशों में बहुत अच्छे लेवल पे बहुत अच्छी इनकम के साथ काम कर रही थी। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें कमाने की, लेकिन अगर मैं एक एक रुपए के लिए मोहताज होंगी तो वो मेरे लिए दिक्कत है, क्योंकि उसका फ़ायदा 10 उठाने को आ जाता है। एक आखिरी सवाल, क्या आपका मूल कर्म है या आपका मूल धर्म होगा? देखिए, मेरा धर्म जो है वो सबको पता है, मैं उस धर्म को नहीं छोड़ रही हूँ, मैं सिर्फ उसके प्रचार को छोड़ रही हूँ। बाकी जो काम है जिसमें मेरी मानसिक शांति मुझे मिलेगी, जिसमें ना विरोध होता है ना राजनीति होती है, मैं आराम से उस काम को करूँगी। धर्म गुरु हैं, उनका ये